हिटलर शाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल हिटलर शाही का एक ही काल। केजरीवाल केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी के शिमला लोकसभा प्रभारी चमन राकेश आजटा ने मोदी और शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने की योजना तैयार की थी। आजटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी विचारधारा से हटकर अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का डर था, जिसे लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अन्य दलों के जिन जिन लोगों पर संगीन आरोप लगाए थे वो भाजपा में शामिल होकर पाक साफ हो गए और आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। आजटा ने कहा कि जेल में केजरीवाल की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी और शाह की जो जोड़ी है, ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इनका पूरे का पूरा जो है प्लान था और उसी कड़ी में एक जो पहल थी, आम आदमी पार्टी ने अपने से बाकी देश की खातिर ऐसे लोगों के साथ भी जाने का फैसला किया जो कि राजनीतिक तौर पर हम लोग जिनसे हमारी विचारधारा भी नहीं मिलती थी, केवल और केवल इसलिए कि ये देश बचा रहे, ये लोकतंत्र बचा रहे। और भाजपा ने जब नारा दिया था कि 400 पार का, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी इंडिया अलायंस के लिए एक भूमिका तैयार करने का कार्य किया था और वहीं से जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, मोदी शाह की जोड़ी है, इनको डर हो गया कि ये हमें बहुत ही करारा जो है जवाब देंगे, टक्कर देंगे और हमारी जो ये 400 के नारे की जो है वो धज्जियां उड़ने वाली है। तो सबसे पहले इन्होंने चुन चुन के, और आपके माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप एक नेता बताइए कांग्रेस का या किसी दूसरे दल का जिसको इन्होंने टारगेट किया हो। इन्होंने कितने आरोप लगाए उनके ऊपर, लेकिन कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। केवल और केवल सत्येंद्र जैन जी को इसलिए उठाया गया क्योंकि हिमाचल सरकार में जो लोग बैठे थे भाजपा के उस समय पे, उनको ये पूरा डर आ गया था कि आम आदमी पार्टी की जो आंधी है वो पंजाब के बाद हिमाचल में इनका सुपड़ा साफ करने जा रही है। तो भाजपा ने पहला काम वो किया, लोकतंत्र की हत्या की। उसके बाद मनीष भाई को इन्होंने उसमें कड़ी में, क्योंकि मनीष भाई के कंधों पे हिमाचल की जिम्मेवारी जो दी गई थी भगवंत मान जी के साथ, और लोकसभा चुनाव में केवल और केवल इनको ये पता था कि हमारा अगर मुकाबला है, विपक्ष में कोई अगर नेता है, सजग नेता है और एक कट्टर ईमानदारी के साथ जिसने देश के आगे आ करके लोगों के लिए, गरीबों के लिए वो सुविधाएं दी है जो 75 साल में कभी दी नहीं गई, बिजली और पानी की, तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी थे। और इन्होंने क्यों सिर्फ लोकसभा चुनाव की बिल्कुल जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो सबसे पहले उन्हें उठाया जाता है। और लोकतंत्र में आप छोड़िए, क्या किसी की आवाज को गला घोंट करके दबाया जाना चाहिए? और अगर है तो आप तैयार रहते, अगर आपने इतना अच्छा काम 10 साल में किया होता और 400 सीटों का नारा दे दिया था, तो आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि केवल और केवल 2 प्रदेश में जिस दल की सरकार है उस आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने भाजपा ज्वाइन नहीं की, और जितनों ने भी कांग्रेस के हो या किसी और दल के हो जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की, वो गंगा में डुबकी उनकी लग गई। हजारों करोड़ के घोटाले खत्म हो गए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।